हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम्मी वाला। आज की एपिसोड में आप जानने वाले हैं अलंकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अनुप्रास अलंकार, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम का अर्थ है रघुवंश के स्वामी राजा राम। रघुपति का अर्थ रघुवंश का मालिक और राघव भगवान राम का ही एक नाम है जो इसी रघुवंश से संबंधित है। यह भजन भगवान राम की स्तुति करता है, जिन्हें सभी का राजा और पतितों का पावन करने वाला माना जाता है। चारुचंद की चंचल किरणें। चारुचंद की चंचल किरणें का अर्थ है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता पंचवटी की शुरुआती पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां चंद्रमा की सुंदरता और प्रकृति के मनमोहक दृश्यों का वर्णन करती है। इसमें बताया गया है कि चंद्रमा की सुंदर किरणें जल और थल दोनों पर खेल रहे हैं। यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण: कनक कनकतै सौ गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराय जग व पाए बौराय। यह दोहा महाकवि बिहारी का है। इसका अर्थ है कि सोने की मादकता धतूरे से 100 गुनी अधिक है। धतूरा खाने से व्यक्ति नशे में आ जाता है, लेकिन सोने धन को प्राप्त होते ही व्यक्ति के मन में घमंड और अहंकार का नशा आ जाता है, जो उसे पागल बना देता है। श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका अर्थ है रहीम कहते हैं कि पानी को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब कुछ बेकार है। मोती मनुष्य और चूना पानी के बिना नहीं बचाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उपमा अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना उनके रंग रूप गुण या धर्म के आधार पर की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर अर्थात मुख के समान मयंक है। यहाँ मुख की तुलना मयंक अर्थात चंद्रमा से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना। नील कमल से सुंदर नयन। नील कमल से सुंदर नयन का अर्थ है नीले कमल के समान सुंदर आंखें या नील कमल के समान सुंदर आंखें। यह किसी व्यक्ति की आंखों की अत्यंत सुंदरता और चमक की प्रशंसा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे नीला कमल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है। रूपक अलंकार, जब किसी काव्य में उपमेय और उपमान में पूर्णतः समानता दिखाई जाए, अर्थात जब उपमेय और उपमान दोनों में कोई अंतर ना दिखाई दे और वे दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। सर्वेश्वर श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है
तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। इस अलंकार में मनु, जनु, मानो, जनादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरिको में गोल नीलम है जड़े। इसका अर्थ है बड़े बड़े हिरणों को देखकर ऐसा लगता है मानो उनके नेत्र गोल नीलम जड़े हों। यह वाक्य उत्प्रेक्षा अलंकार का है। यह अलंकार तब होता है जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है। अक्सर ज्यों, मानो या जान पड़ता है जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।